विश्लेषण में इस हफ्ते बदलते वैश्विक परिदृश्य में शिक्षा और आधुनिक विश्व में भारत की भूमिका। आज हम बात करेंगे बदलते वैश्विक परिदृश्य में शिक्षा के आधुनिकीकरण और इस संदर्भ में भारत की स्थिति पर। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, पूरी दुनिया में शिक्षा का क्षेत्र तेजी से बदल रहा है और विश्व के विकसित देश तेजी से बदलते वैश्विक आवश्यकताओं और तकनीकी प्रगति के मद्देनजर अपनी शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव कर रहे हैं। आज का समय डिजिटल शिक्षा, व्यावसायिक कौशल, समावेशी शिक्षा और नवाचार के साथ साथ भविष्य की नौकरियों की तैयारियों का है। ऐसे में विकसित देशों के साथ साथ भारत भी अपनी शिक्षा प्रणाली में सुधार करने में पीछे नहीं है। आइए देखें कि विकसित देश किस प्रकार से अपनी शिक्षा प्रणाली में बदलाव कर रहे हैं और इस संदर्भ में भारत की स्थिति क्या है। विकसित देशों में डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा में हो रहे बदलाव आसानी से देखे जा सकते हैं। अमेरिका, यूरोप और जापान जैसे विकसित देशों में ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा का महत्व बढ़ता जा रहा है। अधिकांश विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन कोर्सेज की संख्या तेजी से बढ़ रही है। स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों को डिजिटल टेक्नोलॉजी सिखाई जा रही है, जिससे वे भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं को समझ सकें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में विशेष कोर्सेज और प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। फिनलैंड जैसी शिक्षा प्रणालियां एक लचीला शिक्षा मॉडल अपना रही हैं, जहां छात्रों को उनकी रुचियों और क्षमताओं के आधार पर शिक्षा दी जाती है। फिनलैंड का शैक्षिक मॉडल एक छात्र केंद्रित मॉडल है, जिसमें छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और रुचियों का ख्याल रखा जाता है। यहाँ छात्रों को हर विषय में निपुण बनाने के बजाय उनकी रुचियों के अनुसार शिक्षा देने पर बल दिया जाता है। जर्मनी और स्विट्जरलैंड में डुअल एजुकेशन सिस्टम को प्राथमिकता दी जाती है, जहां छात्रों को अकादमिक शिक्षा के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिससे वे नौकरी के लिए सीधे तैयार हो सकें। यूरोपीय संघ, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जीवन भर सीखने यानी कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग अवधारणा पर जोर दिया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि शिक्षा केवल स्कूल और कॉलेज तक सीमित नहीं होगी, बल्कि लोग अपने पूरे जीवन काल में विभिन्न कौशल और ज्ञान हासिल करने के लिए अध्ययन करते रहेंगे। व्यावसायिक प्रशिक्षण, ऑनलाइन पाठ्यक्रम और शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स के माध्यम से वयस्कों के लिए भी शिक्षा के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे वे नई तकनीकों और ज्ञान के अनुरूप खुद को अपडेट रख सके। यूरोप, विशेष रूप से जर्मनी और स्वीडन में शिक्षा में स्थिरता और पर्यावरणीय जागरूकता को शामिल किया जा रहा है। स्कूलों और कॉलेजों में पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और हरित प्रौद्योगिकियों पर पाठ्यक्रम विकसित किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य छात्रों को न केवल तकनीकी रूप से सक्षम बनाना है, बल्कि उन्हें एक स्थायी और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए तैयार करना है। कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया में शिक्षा प्रणाली में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और समावेशी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मानसिक स्वास्थ्य समर्थन, काउंसलिंग सेवाएं और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए शैक्षिक उपाय अपनाए जा रहे हैं। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर छात्र, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से हो, उसको समान अवसर और सुविधाएं मिल सके। आइए अब बात करते हैं बदलते हुए शिक्षा परिदृश्य में भारतीय शिक्षा नीति के बारे में। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा को फ्लेक्सिबल, व्यावहारिक और तकनीकी रूप से सक्षम बनाना है। इसमें कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा विज्ञान जैसे विषयों को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में शामिल किया गया है, ताकि छात्रों को भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार किया जा सके। उच्च शिक्षा में मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट प्रणाली को अपनाया गया है, जिससे छात्र अपनी पढ़ाई को आवश्यकतानुसार जारी रख सकें। भारत में स्वयं और दीक्षा जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम विद्या और वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसी योजनाओं के जरिए सतत प्रयास जारी है। स्टेम शिक्षा पर जोर देते हुए अटल टिंकरिंग लैब्स छात्रों में इनोवेशन और रचनात्मकता को बढ़ावा दे रही हैं। राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना के तहत छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं समग्र शिक्षा अभियान, मिड डे मील और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जैसी योजनाएं शिक्षा में समानता सुनिश्चित कर रही हैं। पर्यावरण जागरूकता के लिए भी स्वच्छता और स्थायी विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा को फ्लेक्सिबल, व्यावहारिक और तकनीकी रूप से सक्षम बनाना है। इसमें कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा विज्ञान जैसे विषयों को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में शामिल किया गया है, ताकि छात्रों को भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार किया जा सके। भारत और विकसित देशों की शिक्षा प्रणालियों में कई समानताएं और भिन्नताएं हैं। भारत अपनी शिक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रहा है, लेकिन उसे अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
जैसे कि शिक्षा में समानता, बुनियादी ढांचे का विकास और डिजिटल पहुंच। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और अन्य सरकारी पहलें इस दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो रही हैं और भविष्य में शिक्षा की गुणवत्ता और समावेशिता को और बेहतर बनाने की दिशा में अग्रसर हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए मुद्दे के साथ। ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।